अभी मैनिफेस्टो लॉन्च का ये हमारा प्लान है। ये हम लोग मैनिफेस्टो लॉन्च करने जा रहे हैं और चुनावी जो अंतिम जो हमारा पड़ाव है वो हम अंतिम पड़ाव पे हैं और हम देख रहे हैं कि मीना साहब के पीछे अभी पूरा सिवान एक साथ उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ा है और हम सब इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि उनके जो चुनावी मुद्दे हैं उसको हम जन जन तक पहुंचा पाएँ। तो अभी हम इसलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और उस बारे में भी बात करेंगे। सर, चुनावी मुद्दे क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी है जो पहले ही अपना घोषणा करते थे कि अभी 2 दिन पहले अब देखा जाए तो चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, ऐसे समय में इसका कितना असर होगा? जी बिल्कुल होगा, लोगों तक तो बातें तो पहुंची हैं। हाँ, ये तो एक ऑफिशियल ये है कि हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं। बातें तो सब तक पहुंची चुकी हैं कि अब तक हम जो भी हम अपना जन संपर्क कर रहे हैं उसमें लोगों को पता है कि हम क्या करना चाहते हैं और इस बारे में हम सबको क्लियरली बताना चाहते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है। जो प्रत्याशी पिछले 15 सालों से बिना थके बिना हारे सिवान की प्रगति के लिए आगे चलना चाहती हैं, आज हम सब मिल के यही कोशिश कर रहे हैं कि उनके हाथों को थोड़ा मजबूत किया जाए ताकि जो 15 साल से जो वो बिना थके बिना हारे हर किसी के सुख दुख में सिवान के बारे में सोचते हुए जो काम करना चाहती हैं, हम लोग उनके हाथों को मजबूत करें ताकि वो सिवान की जनता के लिए बहुत सारा सौगात दे पाएँ और सिवान की जनता उससे बेनिफिटेड हो। क्या क्या है सर मैनिफेस्टो में, क्या क्या है? जी देखिए, मैनिफेस्टो में हमारा है कि पहला चीज़ जो होता है किसी भी समाज को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा का बहुत ज़रूरी है। हमारे सोसाइटी में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो युवा हैं और हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं तो RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। बाहर सब नहीं जा पाते हैं, तो पहला हमारा उद्देश्य है कि शिक्षित सिवान हो, युवाओं का सम्मान हो। ये हमारा पहला उद्देश्य है। हम यूनिवर्सिटी सिवान में लाने का के लिए प्रयासरत रहेंगे उसके लिए। तो और जो प्रोफेशनल जो पैरामेडिकल्स या प्रोफेशनल जितने भी कॉलेजेस हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको यहाँ पे हम सिवान में स्थापित करें। मैडम का हम लोग हाथ मजबूत करेंगे ताकि उनका विजन है कि एक शिक्षित सिवान हो, युवा यहाँ से बाहर ना जाएं, यहीं पे रह के अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करें। तो ये हमारा प्राथमिक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा एक इंसान के लिए होता है कि स्वस्थ हो इंसान। कोई भी इंसान है वो स्वस्थ रहना चाहता है और स्वस्थ रहेगा तभी अच्छा सोच पाएगा। वो फिजिकल हेल्थ होता है, मेंटल हेल्थ होता है, तो स्वस्थ रहना ज़रूरी है। और बेसिक जो स्वास्थ्य की चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। कितनी बार कितनी परेशानियां होती हैं गरीबों के लिए, खास करके जो बाहर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यहाँ हमारे सदर अस्पताल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं अवेलेबल हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे ट्रैफिक सिग्नल बना हुआ है। पेशेंट सदर अस्पताल जाता है, वहाँ से रास्ते में दम तोड़ देते हैं इलाज के अभाव। जी मैंने यही आपसे बोला ना कि ट्रैफिक सिग्नल बनने की ज़रूरत नहीं है किसी अस्पताल का। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमको वहाँ सुविधाएं लानी है।
हाँ, हमारे यहाँ मशीन उतने आधुनिक नहीं है, क्योंकि हम एफर्ट नहीं ले रहे हैं कि आधुनिक मशीन लाया जाए और यहीं पे हमारा ट्रीटमेंट हो। यहाँ पे जो हमारी ट्रीटमेंट हो सकती है तो बाहर जाने से बचेंगे मरीज, और बाहर जाने से जो बीच में कैजुअलिटी होता है उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो हमारा दूसरा मुद्दा है बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और तीसरा है रोजगार। समझ नहीं आता कि बिहार में रोजगार क्यों नहीं है। हमारे यहाँ के लोग इतने मेहनती हैं, वो बाहर क्यों जाते हैं? जो पढ़ लेते हैं वो भी बाहर जाते हैं, जो नहीं पढ़ते वो भी बाहर जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों के लिए हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास क्वालिटी है, हमारी युवाओं के पास क्वालिटी है। ये जब जाके बाहर के राज्यों में अपना योगदान देते हैं, जो वहाँ की ग्रोथ बढ़ती है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? नेता लोगों का ये विज़न क्यों नहीं है कि हम यहीं पे रह के हमारे जो शिक्षित युवा हैं या जो किसी कारण से पढ़ लिख नहीं पा रहे मेहनती लोग हैं, वो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते उस चीज़ों को? तो उसमें थोड़ी सी सुधार लाने की ज़रूरत है, और इसके लिए ही हम प्रयासरत रहेंगे। और आगे ये हमारा तीसरा मुद्दा है, जो सबको रोजगार का हमारा सोच है, जिसको हम अगर उनका हाथ मजबूत करते हैं मैडम का, हिना साहब का, तो हम लोग इसमें भी हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। चौथा जो मुद्दा होता है वो महिला सुरक्षा को लेके है। महिला सुरक्षा इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महिलाएं समाज का एक अभिन्न अंग है। अगर महिला अपने आप को सुरक्षित फील करेंगी तो वो बहुत सारे जगहों पे जाके योगदान दे पाएंगी, अपना नौकरी कर पाएंगे फ्रीली, और बाकी भी जो घर चलाती हैं बाहर की भी चीज़ों में अपना योगदान दे पाएंगी। तो ये हमारा सबसे एक मुद्दा है जिसको हम लोग सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। पांचवा है हमारा किसान, जो हमारे ये है जो किसान वर्ग है, उसके लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज़ कम मिलते हैं। उनको अनाज उनका जो निकलता है उसके प्राइजेस कम मिलते हैं। उसमें हम लोग कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर उनको कैसे मूल्य दिया जा सके या बेहतर से बेहतर सुविधाएं दिया जा सके, ताकि वो लोग अपने जो अपना मेहनत है उनका बेहतर फल मिल पाए। और छठा जो है हमारा, वो तो शुरू से ही जो ये रहा है विकास हमारा, देखा है कि हमने पिछले कुछ सालों में तो कुछ खास विकास हुआ नहीं है। तो वो सिवान विकास करेगा तो बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिवान विकास करने का मतलब जो चारों पांचों मैंने आपको जो मुद्दा बताई है, अगर इस पे हम अच्छे से काम करते हैं तो विकसित सिवान होना ही है। ये हमारा बाई प्रोडक्ट होगा, जो हमारा पांचवा जो ये है वो बाई प्रोडक्ट होगा। बाकी चारों जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं उसका रिजल्ट होगा कि एक विकसित सिवान, एक भारत के मानचित्र पे बहुत इम्पोर्टेंट जगह है सिवान, उसको फिर से देखा जा सके। इसके लिए हम लोग बिल्कुल प्रयास करते हैं। इधर आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, सिवान का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उसको लोगों को बता रहे हैं, और उधर हिंदुस्तान पाकिस्तान जिहाद ये संस्कृति बता रहा है। बात को कैसे देखिए, दूसरी पार्टियां क्या करती हैं या कौन क्या बोलता है, नफरत फैलाने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हम तो प्यार बांटने के लिए बैठे हुए हैं। और जो कुछ भी होगा, अगर आप सोचते हैं कि नफरत करके हम किसी चीज़ को विकासशील कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है किसी भी समाज में। चाहे वो आप गांव के स्तर पे ले लें या आप जिला के स्तर पे ले लें, राज्य के स्तर पे ले लें, देश की या विश्व के स्तर पे ले लें, नफरत से कोई विकास नहीं हुआ है। प्यार से विकास होगा, और एक दूसरे से मिल के हम अगर काम करेंगे तभी विकास पॉसिबल है। कोई एक बंदा कुछ नहीं कर सकता है, या कोई एक समाज जो है, एक कास्ट जो है, ये कुछ नहीं कर सकता है। जब तक पूरा संगठित नहीं रहेगा, सारे वर्ग के लोग एक साथ नहीं रहेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या ये मान के चला जाए कि सिवान इतिहास रचेगा, एक नई परंपरा को यहाँ से उत्पन्न करेगा कि बिना किसी पर कटाक्ष किए, बिना जात पात की बात किए कोई चुनाव जीतेगा? अगर ऐसा होता है, ये होगा और ये मिसाल बनेगा कि आप बिना कास्ट की बात किए, बिना रिलीजन की बात किए, बिना किसी को गाली दिए, आप अपने काम के बल पे, अपने सौम्यता के बल पे आप चुनाव जीत सकते हैं। ये ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो और अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, और अच्छे लोग राजनीति में आएंगे जिनको कास्ट पॉलिटिक्स अगर हटता है, कास्ट रिलीजन इन सब चीज़ों को लेकर अगर बात न करके विकास के लिए बात किया जाए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये होगा, मुझे लगता है कि इस बार सिवान ऐसा देखेगा। अजय सिंह के भाई अजय सिंह बैठे हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि सिवान एक धागे में
आ चुका है और एक रंग में रंग चुका है। बिल्कुल बिल्कुल रंग चुका है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे एक विजन दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सुधार हो सकता है तो सबके लिए होगा और सब सुखी सुखी हमारे, क्योंकि रहना हमको यही है, जन्म स्थान है हमारा, रहना यही है। अगर यहाँ पे हमको अच्छी सुविधाएं मिलती है, अच्छे से हम रहते हैं, तो उससे बेहतर क्या है। तो मैं जैसे से आप डॉक्टर हैं, हाँ जी। तमाम डॉक्टर सिवान की इस बार समर्थन में काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे, जिनको जहाँ भी सुरक्षित महसूस करेंगे तो लोग समर्थन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर, आप लोग जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं उसको पूरा करने के लिए किसी न किसी अलायंस के साथ जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ सकता है। ये सोनली मैडम का डिसीजन होगा। देखिए अभी तो निर्दलीय हम चुनाव लड़ रहे हैं, मैडम चुनाव लड़ रही है। बाकी जो प्रोग्रेस, मैंने आपसे अभी कहा, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, उसको एक संगठन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है, सब मिल के काम करेंगे तभी कुछ होगा। अगर इनको लगता है कि कहीं बाधा आ रहा है या इनको इनकी विचार से कोई पार्टी का विचार मिलता है तो जरूर उस बारे में सोचेंगे, सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब एक नारा दिया कि सभी रंग हमारे हैं। बिल्कुल, आप लोग इस चुनाव में पूरा पश्चिम का मिलन हो गया है, कोई मतभेद नहीं रहा है, लग रहा है कि वाकई धरातल पर सभी लोग एक रूप में हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सभी रंग के लोग हैं, तो अगर ये नारा है तो बिल्कुल सही नारा है कि नहीं। सभी रंग ही हमारे, और किसी एक का नहीं, हम सबके लिए तो ये जरूरी होता है ना जानना कि सभी रंग मिलेंगे तभी जाके कुछ खुशहाली दिखेगी हमारे आसपास में। तो एक बिल्कुल सही बात है, आप मिला भी सकते हैं कि सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी लोग उस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज लोकसभा के मोदी जी का कार्यक्रम हो रहा है, क्या लग रहा है कार्यक्रम को असर पड़ेगा क्या? बस देखिए, असर तो विचारधारा का है ना, असर क्या है, माननीय प्रधानमंत्री आए हुए हैं, सबको इनको देखना ही पसंद करता है, तो असर इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा। हमारा सीवान के बारे में हमें हमारा सोचना है, वो हम सोचेंगे और उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras. Computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़िया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है।
Facility to available. Student loan affiliated to Aryabhatta University. Fully Wi-Fi campus. Proficient faculty. One of the best campus in Bihar. Guaranteed placement. Contact करें 06154245710 7903055622। चुनाव में क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग शुरू से ही कहते आए हैं कि सब रंग हमारा है और सब लोग हमारा है, इसलिए उसमें बांटने वाले के तो उसका क्या है, क्या सोच है, उस पर तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो सोच है, हमारे मैडम की जो सोच है, उसी को हम लोग जनता के पास पहुंचाने के लिए कोशिश करें और सभी को एक साथ जोड़ने का हम लोग काम करते हैं और उसी के लेकर के हम चलते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब तो अपना मैनिफेस्टो जितना है उतना बता चुके हैं। बाकी हम लोग जब तक हमारे सीमांत विकास हो सकता है उसी शर्त पर हो सकता है कि सब हम जब एक होंगे और इसी मुद्दे से लेकर हम लोग चलते हैं। हेलीकॉप्टर आ चुका है, लगता है कि वाकई सारे लोग एक हो गए हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, आप मीडिया बंधु हैं, इसमें हम कहें तो होगा कि जो हाँ ये पार्टी लेवल के मैडम के साथ है तो कर रहे हैं। आप लोग तो घूमते हैं, सब जगह देखते हैं कि सब लोग मैडम के साथ है। यहाँ जो भी लोग भी है देखिए, सब कास्ट के लोग हैं, सब जाति के हैं, सब धर्म के लोग हैं, इसमें कोई परवाह नहीं। इसलिए हमारा जो मिशन है वो 100% कामयाब। अच्छा, कहा जा रहा है कि मोदी जी आए हैं, आज मोदी जी के आने के बाद बहुत लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। आप चूंकि अजय सिंह के भाई हैं और काफी बढ़िया तरीके से सीवान को जानते हैं, क्या हो सकता है? देखिए, मोदी जी हो चाहे जो भी नेता हो, बड़े नेता हो, उस पर ज्यादा हमको टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीवान का जो प्रत्याशी, सुयोग्य प्रत्याशी जो होगा, वही ये सीवान का विकास कर सकता है। और यहाँ का बड़ा नेता कोई भी हो, कोई भी आए, कोई भी जाए, यहाँ जनता किसी से संपर्क नहीं कर पाती। यहाँ प्रत्याशी जो होगा वहीं से अपना मुद्दा रखने का काम करेंगे और वहीं बड़े नेता लोग के पास पहुँचाते हैं। तो यहाँ जनता देख चुकी है कि हमारा सबसे अच्छा सुपीरियर माने प्रत्याशी कौन है, उसमें हिना मैडम है और लोग इन पर विश्वास कर चुका है। इसलिए सब लोग विश्वास करके और हिना मैडम को जिताने के लिए लगे हुए हैं। एनडीए के चुनाव प्रभारी बनकर शिवान लेसी सिंह आई हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि सभी स्वर्ण जाति के लोग हमारे तरफ हैं और 25 तारीख से पहले सब लोग गोलबंद हो जाएंगे। क्या कहिएगा इसमें? हम कहते हैं कि लेसी सिंह आज एगो तो नहीं आई है ना जी, हर चुनाव में आती है। लेकिन हमारे यहाँ स्वर्ण समाज के जितने लोग हैं, कितना लोग उनसे संपर्क कर पाते हैं। यहाँ जो असली जो हमारा समस्या है वो ये सीवान की समस्या है और सीवान के लोग ही यहाँ का समस्या का निदान करेंगे। बड़े बड़े लोग आ करके बड़े बड़े बात बोलकर जरूर जाते हैं, लेकिन अगर जनता की जरूरत पड़ती है तो बड़े लोग का कहीं पता नहीं चलता है। आखिर क्या वजह रही कि स्वर्णों को जोड़ने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है? स्वर्ण को देखिए, स्वर्ण स्वतंत्र होता है और स्वर्ण किसी के दबाव में नहीं आता है और स्वर्ण की यहाँ बात करने की तो कोई जरूरत नहीं है। जब सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग, तो हम तो स्वर्ण पर बात कर नहीं सकते हैं क्योंकि हर जाति के लोग इसमें है, तो हम स्वर्ण की क्यों बात करें? और स्वर्ण क्यों, अगड़ी पिछड़ी, बैकवर्ड फॉरवर्ड सारे लोग मैडम के साथ कदम में कदम मिलाकर चलते हैं, तो इसमें हम स्वर्ण की क्यों बात करें? बाकी लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता स्वर्ण की बात करते हैं, बैकवर्ड की बात करते हैं, फॉरवर्ड की बात करते हैं, हमें ये कतई नहीं भाता है। हमको केवल पूर्व वोटर माने जाते हैं, वो इस बार हिना साहब के साथ मजबूती से खड़े हैं। क्या उम्मीद लगाकर? बिल्कुल इसी उम्मीद में कि जो हमारे सीवान का विकास, और हम निर्दलीय प्रत्याशी इसलिए हमारा है कि जहां सरकार अच्छी सरकार बनेगी, हमारे सीवान का विकास करेगा, उसी के साथ हम कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। ये हमारा ये है कि जो सीवान का कौन विकास करेगा, इसका कोई मुद्दा नहीं है कि जो पार्टी कौन सा है, पार्टी से मतलब नहीं है। हमारी मुद्दा एक ही है कि सीवान का विकास कौन करेगा, कौन पार्टी मजबूती हमको देता है, उसी के साथ हम लोग अपना कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। चुनाव में जिस तरह की धांधली की तस्वीरें आ रही है, बाकी जगह जो चुनाव हो रही है, 4 दिन चुनाव मैसेज बचा है, क्या अपील करेंगे? क्या करेंगे? अपील क्या करेंगे? हमारे सीवान वासियों को मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि सबका समय दिया गया है, एक बार हिना मैडम को दे करके और देखा जाए, इनकी भी विकास को हम लोग पूरे जनता देखा जाए, और अगर अच्छी विकास होता है, अच्छी अगर पहल होती है, तो अगला बार फिर मजबूती से हम लोग हिना मैडम को लाएंगे।
निश्चित रूप से इसके पहले भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने विकास जो किया वो एक मिसाल है और उन्हीं का परिवार है। तो पूरे आवाम को ये विश्वास है, ये आह्वान जो की हुई है निश्चित रूप से उसको धरातल पर उतारने का सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी है, उधर एनडीए के रमेश कुशवाहा है, वो कह रहे हैं हम ही असली भगवाधारी है। इस तरह की सांप्रदायिक बातें आ रही है। देखिए, असली और नकली की बात नहीं है। आप मीडिया के बंधु हैं, आपको 2004 का भी नामांकन याद होगा। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब नामांकन करने पेरोल पे गए थे तो उस वक्त भी भगवा और टीका सब कुछ था। तो राजनीति में सबका है और सबका रंग है। हिंदुस्तान हमारा हर रंग में रंगा हुआ है। हम होली के मौके पर हिंदू भाई के घर जाते हैं, हिंदू भाई मुसलमान भाई के घर में ईद के मौके पर आते हैं। तो ये असली और नकली की बात नहीं है। ये पोशाक सब लोग इस्तेमाल करते हैं। हम आपके पूजा पाठ में जाते हैं, वो अपने मेरे पूजा पाठ में आते हैं। ये सिवान का खास करके ये बनावट रहा है। अब वो अपनी दवाई बेच रहे हैं, वो अलग बात है। दवाई अब चलने वाला नहीं है, इसलिए कि जो गरीबों का मसीहा और गरीबों की बात उठाने वाला, गरीबों की बात सुनने वाला, अमीरों की बात सुनने वाला हैना मैडम में विश्वास रखता है कि हैना मैडम आएंगी तो हमारा सिवान का विकास होगा और सिवान के लोग अमन चैन से। जिस तरह से सभी जाति के लोग बंद हो गए, क्या लगता है हिंदू मुस्लिम पे इस बार विकास का नारा भारी पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, विकास का नारा भारी पड़ेगा। मैडम का जो भी नारा है वो भारी पड़ रहा है। हर समुदाय के लोग, हर तबके के लोग, ठेला चलाने वाला हो चाहे बिजनेस करने वाला हो, सब लोग एक ही गुण गा रहे हैं कि अपनी बात टेम्पू छाप को दिल्ली तक के पहुंचाना है। और ईमानदारी से जब गरीब लोग लग जाते हैं, जो दिल से लोग लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको दिल्ली तक पहुंचाने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं और पहुंचाएंगे। वो मकान, दुकान, घर, जमीन की जरूरत होती है, वो जनता की सेवा करते हैं और जनता की सेवा करने के बाद अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। मैं आपको आज से 10-14 बरस पीछे 2014 में ले जाना चाहूँगा। हमारे एक नेताजी सांसद का चुनाव लड़ने आए, उन्होंने हम लोगों से भी मत मांगा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं सिवान जिले में जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई दोनों चीनी मिलों को इस तरह का उद्धार करूंगा कि सिवान के लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को खेती मिलेगा, गन्ना का उत्पादन होगा। लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में जब सारी चीनी मिलें की ईंटें गायब हो गई तो हमने प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय नीति में नहीं आता है, यह राज्य की नीति में आता है। तो हमको नेता ऐसा चाहिए जो केंद्रीय और राज्य की नीति की बात नहीं करे। हमको नेता ऐसा चाहिए जो समाज का विकास करे। और जहाँ तक आप लोगों ने तमाम प्रश्न पूछा है, सांप्रदायिकता पर भी पूछा है, एक भी उदाहरण दीजिए। जब हैना साहब के पति मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सांसद हुआ करते थे तो एक भी मुस्लिम भाई को कोई पद मिला हो? वे सारे पद किनको गए जो आज मुझे गद्दार कहते हैं? उनको मुखिया से विधायक बनाया गया, दलित को मुखिया से प्रमुख बनाकर MLC बनाया गया। ऐसे तमाम पद हैं जो उन सभी लोगों को दिए गए जो आज हमको गद्दार कहते हैं और स्वयं अपनी गद्दारी किए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको समाज में एक ऐसा नेता चाहिए जो अपनी वचनबद्धता के लिए जाना जाता हो, अपनी सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता हो और अपने लिए जनसेवक के रूप में अपने आप को सिद्ध कर सके। इस मामले में मैं यह साबित आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हिना मैडम को कई बार ऐसे प्रस्ताव आए जिसमें उनको पद का लालच दिया गया, उनको मंत्री बनाने तक का लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मुझे अगर जनता चयनित करती है, जनता अगर मुझे नियुक्त करती है, जनता अपना प्रतिनिधि बनाती है, उस पद को मैं लेने के लिए तैयार हूँ, उनकी सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। इसीलिए हम लोगों ने और सभी लोगों ने यह नारा दिया है कि दल से नहीं दिल से। और आज आप मान लीजिए
यह सांप्रदायिकता का बदलाव और हवा कहीं नहीं है। सारे जात सारे धर्म के लोग मैडम हिना के साथ हैं। मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैं गर्दमुख सांडिल्य ब्राह्मण हूँ और मैं दावा करता हूँ कि लेसी सिंह क्या बोलेंगी, चलकर ब्राह्मणों के बीच में देख लें। मंगल पांडे जी स्वयं चलकर देख लें, शायद अपने चुनाव लड़ने आए होते तो उनको एक मत नहीं मिला होता और यही ब्राह्मण उनको कहते कि आपको मैं मत नहीं दूंगा, इसलिए कि पूरे कार्यकाल में उन्होंने जो भी राजनीति किया है एक टेबल पर बैठकर राजनीति किया है और कभी जनता के दुख सुख में उनकी भागीदारी नहीं रही है। इसलिए सांप्रदायिकता के नाम पर कहीं कुछ नहीं है, पोलबंदी के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। एक जनता ने सामूहिक रूप से सभी वर्गों ने, सभी तबकों ने और सभी जगहों के लोगों ने एक मन बनाया है कि हमारा नेतृत्व कैसे हो, तो हमारी नेत्री हिना साहब हो। और इसीलिए आपको मैं यह भी बताना चाहूँगा कि टेम्पू एक ऐसा सवारी है जो लॉकडाउन में लाखों लोगों को दिल्ली बॉम्बे से अपने घरों को लाया है। तो क्या घर के आए हुए लोग दिल्ली उससे नहीं जा सकते हैं? तो मैडम अगर इस टेम्पू से दिल्ली जाती हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए कि लाखों लोग अपने घर के लिए लॉकडाउन में आए और लोगों ने देखा, मीडिया ने दिखाया, आप लोगों ने दिखाया, आप लोगों ने बताया, आप लोगों के जहन में वह बातें होंगी और जनता के भी जहन में यह बातें हैं। इधर सवाल होगा, आपकी आस्था एक तो संगठन से रही है शुरू में, अभी भी है। उस संगठन को हम लोग कहाँ छोड़े हैं? वो हम लोगों का मात्र संगठन है, उसके प्रति पूर्ण रूप से हम समर्पित हैं। वो संगठन में आज भी हैं। हम संगठन की बात नहीं, हम चुनाव अपने संगठन का प्रतिनिधित्व करके यहाँ बैठे। ऐसा हम कुछ नहीं कहने जा रहे हैं, इसलिए कि संगठन ने हमको कोई ऐसा अधिकृत पत्र नहीं दिया है कि मैं संगठन को अधिकृत करूं। लेकिन संगठन ने मुझे यह जरूर कहा है कि आप अपने चुनाव में आंख, कान, मुंह, दृष्टि अपने सारे नेत्रों को खोल कर रखें और जो आपको जागरूकता लगे उस जागरूकता और अपने विवेक का परिचय दीजिए। इस विवेक में हमारा विवेक कहता है कि हम आपसे अपील करें कि जनता तक आप हमारी आवाज यह पहुंचावें कि हिना साहब ही एकमात्र कुशल अभिनेत्री हैं। बाकी तमाम लोग जो इस क्षेत्र में हिना साहब के मुकाबले आए हैं, किसी पर 50 नरसंहार हैं, जो एक बड़े दल के उम्मीदवार हैं, उनका कहिएगा तो मैं आपराधिक इतिहास का वर्णन कर दूंगा। 12 सत्रवाद उनके विरुद्ध लंबित हैं, 12 सत्रवाद, और जिसमें एक सत्रवाद में कल एक साक्षी भी आंखों देखी हत्या करने की बात के लिए कल साक्षी न्यायालय में खड़ा हुआ था, लेकिन अभिलेख में माननीय न्यायालय को कुछ त्रुटि महसूस हुई, इसलिए वह साक्ष्य अगली तारीख के लिए स्थगित हो गया। अन्यथा वह साक्ष्य आप लोगों को मिला होता कि हमारे उम्मीदवार कितने अच्छे हैं और हत्या में स्वयं आरोपित होकर उन्होंने स्वयं 12 हत्याएं की हैं, जिसका कि सत्रवाद चल रहा है। अरे जो बड़े दल के नेता हैं जो कहते हैं कि सारा समाज हमारे साथ है, जिनके लिए देश के नेता लोग आ रहे हैं, उनका नाम क्या रखना है आप जानते हैं? बड़े दल से उम्मीदवार कौन होते हैं? आपको अगर ये बातें अगर आप पूछें कि वह बड़ा दल का आदमी कौन है तो शायद हमको लगता है कि जानना चाहिए हमारे समझने में कोई अंतर है, तो फिर बताने से क्या परहेज? आप तो सभी जानते हैं कि एनडीए के उम्मीदवार कौन है, एनडीए के उम्मीदवार के पति का जो है पृष्ठभूमि कैसा रहा है। इस पृष्ठभूमि में कोई संदेह हो तो पूछिए। 15 सालों तक का हम लोग भुक्तभोगी हैं। संध्या 6 बजे के बाद स्कूटर, मोटरसाइकिल और साइकिल और पैदल से मैरवा बाजार में उनकी कोई दुकान के सामने से नहीं गुजर सकता था। अगर वह गुजरता था तो या तो अपहरण का शिकार होता था या वह हत्या का शिकार होता था। वही उम्मीदवार को आप उसी चेहरा को बदलकर 15 साल में आपने क्या बदल दिया? 15 साल में सामाजिक संरचना के कौन से पहलू को आपने बदल दिया? कैसे उम्मीदवार को लाकर आप यह दावा कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार सनलाइट साबुन से नहाकर बिल्कुल साफ हो चुका है। अब आप इसको साफ वस्त्र में देखिए। आपके वस्त्र बदल देने से क्या उम्मीदवार का चरित्र और आचरण बदल जाएगा? उम्मीदवार का महिमा मंडित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, देश के एक पार्टी के नेता आज आए हैं और देश के प्रधान भले हैं, लेकिन आज जब से चुनाव संहिता लागू हो गई है वो दल के नेता हो गए हैं। उसको भारत का प्रधानमंत्री नहीं कहा जाएगा, उसको भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेतृत्व कहा जाएगा। आप जिनकी बात का अंतिम सवाल होगा, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो भगवा को आकर वोट मांग रहे हैं और दूसरे को सब नकली लोग
उनको तो कहना ही होगा नकली है, इसलिए कि स्वयं नकली रहे, वे स्वयं नकली रहे। आप जिस समाज की बात करते हैं, वे विधायक का चुनाव लड़े थे और विधायक के चुनाव में उन्होंने कहा था कि मुझे सवर्ण लोगों का मत नहीं चाहिए, मैं सवर्ण लोगों के पास मत मांगने नहीं जाऊंगा। इससे ज्यादा